नक्सल ऑपरेशन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मॉनसून में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा। हर मौसम में हमारे जवानों के लिए अनुकूल है और भी बाधा जवानों के सामने यहां पर बिल्कुल नहीं आ सकती। तो देखिए, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। नक्सलवाद को खत्म करने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। लेकिन देखिए, अब मॉनसून का जिक्र यहाँ पर किया गया। विजय शर्मा ने अपने बयान में मॉनसून का जिक्र किया और कहा कि मॉनसून यहाँ पर बाधा नहीं बन सकता। हर स्थिति में जवानों के द्वारा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जाएगा, नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, क्योंकि 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है और इसे लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन नहीं रुकेगा। तो आपको बता दें कि एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये बड़ा बयान है, जहां उन्होंने साफ किया है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन किसी भी स्थिति में बंद नहीं होगा। जवानों के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे लगातार चलाया जाएगा और पूरे तरीके से नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ जरूर बनाया जाएगा। इतने दिनों से जवान वहां हैं, हर एक मौसम के लिए अनुकूल है। हर मौसम उनके लिए अनुकूल है। न कोई मौसम, न कोई जंगल, न कोई पहाड़, न कोई और बाधा मैं सोचता हूं कि जवानों को मिले। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कौन कौन से अफसर छत्तीसगढ़ के नेताओं से राहुल गांधी छीनेंगे। इसके दो कारण हैं, एक तो स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं, तो दूसरा मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं विजय शर्मा के इस बयान पर दीपक वैज का पलटवार भी सामने आ चुका है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपने पार्टी में 2 मंत्री नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी में तो अध्यक्ष ही नहीं है, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से चल रही है। तो विजय शर्मा का ये बयान, जिस पर तीखा पलटवार देखा जाए तो किया गया, कांग्रेस के द्वारा ये पलटवार किया गया, दीपक वैज के द्वारा ये पलटवार किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से निष्कासन की प्रक्रिया जो देखने को मिल रही है, कांग्रेस में जो आपसी खटपट देखने को मिल रही है, उसे लेकर विजय शर्मा ने ये बयान दिया है। लेकिन दीपक वैज ने इस पर पलटवार भी किया है। आइए आपको सुनाते हैं इन दोनों के ही बयान। ये देखना है कि और क्या क्या चीज छीन लिया जाएगा। ये अवसर तो ठीक है, राहुल गांधी जी और क्या क्या चीज छीन लेंगे इनका ये समझना पड़ेगा। अनवरत जो छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहे हैं उसके 2 कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो स्थानीय नेतृत्व पर उनको विश्वास नहीं रहा होगा, परस्पर विभेद, परस्पर द्वंद्व का कारण है। और दूसरा मुझे जो लगता है वो ये है कि वो छत्तीसगढ़ की पूरी कमान अपने हाथ में लेकर के आगामी चुनाव आदि की चिंता करने वाले हैं। तो ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ के ये 3000 लोग तो परिवार तो सबसे पहले खड़े होकर पूछेंगे कि आपके ही आने के कारण उनको समय पूर्वक नियुक्ति नहीं दी गई, लेट करके नियुक्ति दी गई और आपके ही कारण ये इतने दिनों की परेशानी के बाद आप कमतर पद पर काम कर रहे हैं। इसका जवाब सबसे पहले उनको देना होगा। अपनी पार्टी में तो 2 मंत्री नियुक्त कर नहीं पा रहे हैं और अपनी पार्टी में तो अध्यक्ष नाम का चीज तो है ही नहीं। विभाग अपना संभल नहीं रहा है। लगातार पत्रकारों पर हमला रेत माफिया द्वारा किया जा रहा है। अभी परसों। और अब इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए, अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है, जहां विजय शर्मा ने कांग्रेस पर ये सवाल खड़े किए हैं। तो इसी के साथ इस पर अगर बयानबाजी जो है, दीपक वैज ने भी अपने जवाब में करारा जवाब जो है वो यहाँ पर बीजेपी को देते नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी हैं और इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी। इसी बीच में एक बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही कि अब जो जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कांग्रेस करने वाली है, छत्तीसगढ़ में जो भी नियुक्तियां होंगी वो सीधे आला कमान के जरिए होंगी और राहुल गांधी खुद इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर नज़र बना के रखेंगे। और ये तब तय हुआ था जब पिछली बार राहुल गांधी ने तमाम जिला अध्यक्षों को बुला करके उनके साथ मीटिंग ली थी। अब ऐसे में कई और चर्चाएं भी तेज हैं कि जिला अध्यक्षों के पावर भी बढ़ाए जाएंगे। और इसी बीच सियासत में ये कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आ रही है कि जो कांग्रेस है छत्तीसगढ़ की, वो बीजेपी की राह पर निकल चुकी है। जिला अध्यक्षों को पावर देने की बात हो, संगठन और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अलग अलग रखने की बात हो, उन्हें और अधिक पावर देने की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरह कांग्रेस आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसी बीच सियासत काफ़ी वार पलटवार कर रही है। एक तरफ विजय शर्मा
हैं जो कि डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो हार हुई है, जो आपसी मतभेद है, जो मनभेद है और स्थानीय नेताओं में जो दम नहीं है, उसको लेकर के ये फैसला कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने लिया होगा। लेकिन क्या राहुल गांधी पूरे छत्तीसगढ़ से ये अधिकार छीन रहे हैं, छत्तीसगढ़ संगठन से ये अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या वो छीन सकते हैं, इसको लेकर के विजय शर्मा ने सवाल भी उठाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय नेतृत्व है, यहाँ का जो नेतृत्व है, वो अब उस काबिल नहीं रहा, इसलिए आने वाले चुनाव में राहुल गांधी खुद भी यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे और कुल मिलाकर पूरी कमान छत्तीसगढ़ की राहुल गांधी संभालना चाहते हैं। ये एक बीजेपी का बड़ा आरोप कहीं ना कहीं जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के सामने आया है। इस विषय पर दीपक बैज ने भी पलटवार किया है, लेकिन दीपक बैज ने जो कहा है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो खुद, उनकी सरकार में अभी 2 मंत्री पद खाली हैं, उनकी नियुक्तियां नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस की तरफ देखने से पहले वो उन नियुक्तियों को करें। और इसी के साथ साथ जो लगातार एक कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाती कांग्रेस नजर आई है, उस विषय पर भी शुभम देखिए, ये कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस में हमेशा से खटपट देखने को मिली है, आपसी मतभेद देखने को मिला और इसी के चलते देखिए जनता ने भी कांग्रेस को नहीं चुना है। लगातार जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस की जो स्थिति है वो खुद कांग्रेस भी जानती है, तो यहाँ पर जो मौका है वो खुद कांग्रेस ने ही यहाँ पर बीजेपी को दिया है। आज जी बिल्कुल मौका तो है, क्योंकि लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है, किसी भी तरीके से जनता का ना भरोसा मिल रहा है, ना ही संगठन में वो सहमति आपस में बन पा रही है जो एक संगठन को चाहिए होती, ना ही वो अनुशासन कांग्रेस पार्टी दिखा पा रही है जिस अनुशासन के दम पर ये दावा किया है बीजेपी ने कि सभी चुनाव उन्होंने जीते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि अगर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति आला कमान कर रहा है और जिलाध्यक्षों को लेकर के अगर पावर बढ़ाने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में या आने वाले चुनाव में ये जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों के ऊपर हो सकती कि जो उनके क्षेत्र के विधायक के प्रतिनिधि हैं या फिर विधायक के जो प्रत्याशी हैं वो वही तय करेंगे, सांसद के प्रत्याशी जिलाध्यक्ष मिलकर तय करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की राह में कांग्रेस जरूर दिखाई दे रही है। और सवाल और सियासत भी इसी विषय को लेकर के हो रहा है कि क्या कांग्रेस ने बहुत लेट कर दिया ये स्ट्रैटेजी अपनाने में और आला कमान का जो अनुशासन का एक डंडा होता है जो संगठन पर समय समय पर चलता है और अनुशासन बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, वो क्यों देर हो रहा है, क्यों राहुल गांधी उस तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन तमाम सवालों के बीच, तमाम कार्रवाई के बीच और ये सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर कांग्रेस अगर नयापन ला रही है और नयापन को लेकर के अपनी कवायद कर रही है तो दिल्ली ही क्यों, आला कमान ही क्यों, प्रदेश अध्यक्ष को इतनी पावर क्यों नहीं दी जा रही कि वो अपने जिलाध्यक्ष खुद चुन सकें। और इसके साथ साथ एक और अटकलें भी काफ़ी समय से लगाई जा रही हैं। लगातार जब चुनाव कांग्रेस हार रही थी तो प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर के भी कई अटकलें तेज हुई थी, कई कयास लगने शुरू हुए थे, कई नाम सामने आए थे। लेकिन समस्या वही है कि कांग्रेस के बीच में लगातार चुनाव के हार के बाद भी एक सीख की कमी नज़र आती है और ये सीख कब कैसे दूर होगी ये फिलहाल किसी भी राजनीतिक पंडित को नहीं पता। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की कवायद जो जिलाध्यक्षों की है वो जारी है और इसकी के साथ सियासत भी इस विषय पर भरपूर हो रही है। बिल्कुल शुभम, देखिए ये तो साफ है कि यहाँ पर कांग्रेस खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रही और इसे लेकर देखिए अभी तक की जो अटकलें हैं कांग्रेस में लगातार देखने को मिली और इसी का फायदा जो है बीजेपी उठाती है, बयानबाजी होती है। लेकिन देखना होगा कि आखिर ये बयानबाजी का दौर किस ओर जाता है। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल शिवम बहुत बहुत धन्यवाद।